साथियों, पूरा देश लॉकडाउन में है। लोग आवश्यक आवश्यकताओं के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के पालघर से एक खबर आई कि 2 साधु समेत 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई। मीडिया ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। तमाम पार्टियों के लोगों ने इसको प्रमुखता से उठाया। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार से जुड़े लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान करने की भी कोशिश किया। महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सैकड़ों लोगों को इसमें गिरफ्तार किया और अभी ये खबरें आई हैं कि उनका संबंध आरएसएस और संघ परिवार के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। फिलहाल कोई भी हो, जिन्होंने भी ये अपराध किया है, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा जो अहम है, जो मीडिया में नहीं आ रहा है खास ज़्यादा प्रमुखता के साथ में, उस मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश भर में जब से लॉकडाउन हुआ है, पुलिस की बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में पुलिस के द्वारा लोगों की पिटाई की खबरें प्रतिदिन सोशल मीडिया में वायरल हो रही, उनके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे और अभी तमाम जगहों से, तमाम राज्यों से ऐसी खबरें आई कि पुलिस की पिटाई की वजह से लोगों की मौतें तक हो रही हैं। लेकिन इसके बारे में मीडिया कोई खबर चलाती हुई, प्रमुखता से खबर चलाती हुई दिख नहीं रही है, जो कि बेहद अफसोसजनक है। तमाम मौतें देश भर में पुलिस की बर्बरता से, पिटाई की वजह से हो रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बंसीलाल नाम के किसान, जो कि अपने खेत से वापस आ रहे थे, पुलिस की पिटाई में उनकी मौत हो गई, ऐसी खबर आई। मध्य प्रदेश के ही धार जिले में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस की पिटाई की वजह से मौत हो गई, ये खबर भी आई। बंगाल के हावड़ा में लाल स्वामी नाम के व्यक्ति, जो कि दूध लेने जा रहे थे, उनकी पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। इसी प्रकार से राजस्थान में सीकर के त्रिलोकपुरा के रहने वाले राम सिंह शेखावत नाम के व्यक्ति को, जो कि दवा लेने जा रहे थे, पुलिस की पिटाई की वजह से उनकी मौत हो गई। इसी प्रकार से बिहार में बेगूसराय में संतोष शर्मा की पुलिस की पिटाई की वजह से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के टांडा कस्बे में रहमान नाम का व्यक्ति, जो को बिस्कुट लेने जा रहा था, उसकी पुलिस की पिटाई की वजह से मौत हो गई। ऐसी और भी खबरें हो सकती हैं, जो खबरें नहीं आ पाई हैं लोगों तक, लेकिन ये तमाम उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि देश भर में पुलिस की बर्बरता काफ़ी बड़े पैमाने पर, ये तमाम खबरें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस की बर्बरता बढ़ गई है और पुलिस की पिटाई की वजह से लोगों की मौतें हो रही। तो ये सवाल खड़ा होता है, आखिर पुलिस को पिटाई करने का आदेश किसने दिया है? पुलिस को लोगों को पीटने का लाइसेंस किसने दिया है? क्या राज्य सरकार ने पुलिस द्वारा लोगों को पीटने का लाइसेंस दिया है, या केंद्र सरकार ने पुलिस को ऐसा आदेश दिया है कि आप लोगों की पिटाई करो बर्बरता से? ऐसा कोई आदेश किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है, इसके बावजूद भी पुलिस की पिटाई की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है और इन पुलिस वालों के विरोध में कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा, देश भर में एक गंभीर परिस्थिति लॉकडाउन की वजह से निर्माण हो गई है, जिसके बारे में मीडिया को कवरेज देने की, मीडिया को कोई रिपोर्ट देने की ज़्यादा फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश की बहुत सारी मीडिया के लोग हैं, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं, वो या तो सरकार की चापलूसी में व्यस्त रहते हैं, कि या तो हर मुद्दे का ठीकरा किसी न किसी मुसलमान के सर पे फोड़ने में व्यस्त रहते हैं, हर मामले को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मीडिया का जो काम है सरकार से सवाल करना, वो काम करती हुई मीडिया नहीं दिख रही है। तो इसकी वजह से जो ये एक बड़ा संकट देश के ऊपर आ गया है। पहले से ही ऐसी रिपोर्ट है कि देश में लगभग 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं। अब लॉकडाउन की वजह से देश की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि देश में जो लोग डेली का काम धंधा करते थे, डेली का काम धंधा करके
वो उनकी रोजी रोटी चलती थी। कोई जो ठेले चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, या तमाम फैक्ट्रियों में काम करने वाले, दिहाड़ी की मजदूरी करने वाले, ऐसे बहुत बहुत कई प्रकार के लोग हैं, चाय पानी की छोटी मोटी दुकानें चलाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं और वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और तमाम लोगों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको सरकारी सहायता मिलने में भी तमाम प्रकार की कठिनाइयां हो रही हैं। और जिनके पास में भी ऐसे तमाम सारे मामले सामने आए हैं कि कि उन तक पर्याप्त राशन नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी मामले आए हैं। तो देश में ये एक भुखमरी की स्थिति भी निर्माण हो गई है। भारत में लगभग 1 करोड़ स्लम एरियाज हैं और उसमें लगभग 10 करोड़ परिवार रहते हैं। तो लगभग 50 करोड़ लोग स्लम एरियाज में रहते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी मीडिया में कोई ना कोई रिपोर्ट आनी चाहिए, मगर उनके बारे में भी कोई रिपोर्ट मीडिया के अंदर नहीं है। तो इससे देश में जो ये बड़ी समस्या पैदा हो गई है, देश में बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी से मरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और इसकी कुछ खबरें भी आ गई हैं, जैसे बिहार के ही आरा जिले में एक 8 वर्ष के बच्चे की भुखमरी की वजह से मौत हो गई। इसी प्रकार से त्रिपुरा में एक छोटी बच्ची की मौत भुखमरी की वजह से हो गई, पेट में खाना ना होने की वजह से हो गई। वो बहोड़ा नाम का एक जो फल होता है, उसके माँ बाप खा करके उस पेट भर रहे थे, लेकिन बच्चे को वो हजम नहीं हुआ, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये जो स्थितियां देश में निर्माण हो रही हैं और देश में भुखमरी से बहुत सारे लोग मरने की स्थिति में हैं, इसके बारे में भी कोई रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से नहीं आ रही। तो आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो मजदूर अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए वो मजबूर हैं और दर्जनों मजदूरों की मौतें रास्ते में हो चुकी हैं। बहुत सारे मजदूर और उनके बच्चों की मौत रास्ते में हो चुकी है। आखिर इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? एक तरफ तो गवर्नमेंट विदेश में फंसे हुए लोगों को भारत लाती है, दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कोटा में बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों को बसों के माध्यम से लाने का काम किया। बेहद दिल्ली में मजदूर सड़क पे आ गए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा हम लेके आएंगे। लाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो, उनको भूसे की तरीके से बसों में भरा गया, किराए से भी ज़्यादा उनसे वसूल किया गया। और इतना ही नहीं, उनको सैनिटाइजेशन के नाम पर उनके ऊपर केमिकल तक डाले गए, इतनी दुर्दशा की गई। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों की वजह से देश में जो हालात पैदा हो गए हैं, इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन मौतों के लिए, चाहे वो भुखमरी से हो रही मौतें हों, चाहे वो मजदूरों की पलायन की वजह से रास्ते में हो रही मौतें हों, या फिर पुलिस की बर्बरता से पिटाई की वजह से हो रही मौतें हों, आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए मैं तमाम राज्य सरकारों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस बर्बरता की वजह से जो मौतें हुई हैं, उस पर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाए और देश के अंदर कोई भूखमरी से ना मरे, इसकी पुख्ता इंतजाम किया जाए, व्यवस्था किया जाए। और मजदूर जो अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उनको उनके वो जहाँ रहते हैं उनके घरों तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। क्योंकि ये जो मजदूर हैं, ये उद्योगों की रीढ़ है, इनके बगैर उद्योग नहीं चल सकते, ये उद्योगों की रीढ़ हैं। तो इनको भी बचाना होगा। गरीब और अमीर का फर्क ना करते हुए सरकार का ये कर्तव्य है कि उसे हर नागरिक की रक्षा करनी चाहिए और हर नागरिक के साथ इंसान की तरीके से, इंसानियत के आधार पर बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। तो तमाम राज्य सरकारों से भी हम अपील करते हैं कि व्यवस्था किया जाए, तमाम मजदूरों की व्यवस्था किया जाए और जो भुखमरी के कागार पर हैं उनकी व्यवस्था किया जाए। और जो भी पुलिस वाले बर्बरता से कार्यवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाए। और केंद्र सरकार से भी हम ये अपील करते हैं कि इसमें दखलंदाजी करके इन लोगों को, इन जो पुलिस की बर्बरता है, इसको रोका जाए
और तमाम लोगों की व्यवस्था किया जाए। और